नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि सती माता जो थी ना, सती माता ने बहुत जिद करके वो शिव जी के घर से निकली थी। अपने हस्बैंड, उनके हस्बैंड समझा रहे थे, शिव जी समझा रहे थे मत जाओ, लेकिन फिर भी सती माता ने उनकी बात नहीं मानी। उनको तब ऐसे लगा था कि वो अपने फादर की बेटी है और फादर अनकंडीशनल प्यार करते हैं, किसी भी कंडीशन के बिना उनसे प्यार करते हैं। तो ये सती को भ्रम हो गया था। बल्कि भौतिक जगत में, इन मटेरियल वर्ल्ड, कोई भी प्यार गिव एंड टेक पे ही निर्भर रहता है। अगर कोई अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ भगवत धाम में, वैकुंठ में एग्जिस्ट करता है, जिसमें कोई भी ऐसे गिव एंड टेक वाली भावना नहीं होती कि मुझे प्यार मिला तो ही मैं प्यार दूंगा। ऐसे वाला भाव नहीं होता वहां पे निस्वार्थ भावना से प्रेम दिखाया जाता है। भौतिक जगत में ऐसा बहुत कम दिखाई जाता है। मदर एंड चाइल्ड, न्यूबॉर्न चाइल्ड में ये प्यार दिखाई देता है, उसके बाद नहीं दिखाई देता ज्यादा कहीं पे भी। आजकल तो वो भी थोड़ा सा कम हो गया है। सो अनकंडीशनल लव सती को लगा था मिलेगा, तो सती ने फिर शिव जी का घर से निकली और वो दक्ष के एरिना में चली गई, जहाँ पे सैक्रिफाइस चल रहा था, यज्ञ चल रहा था। और यज्ञ में जाने के बाद वहां पे उसने देखा किसी ने वेलकम नहीं किया, तो बड़ी नाराज हो गई। धीरे 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 गुस्से का जो टेम्परेचर था वो बढ़ता गया सती माता का। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 99, जैसे ही 100 पहुंचा, सती माता ब्लास्ट कर गई अपने फादर पे कि आप समझते क्या हो अपने आप को, आपको बहुत घमंड हो चुका है अपने शरीर पे। आपके जैसे लोग जितने भी घमंडी होते हैं अपने शरीर को लेकर, वो तो शिव जी के धूली, चरण की धूली में मिट जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड शिव जी को वर्शिप करता है। उनका नाम लेने से पूरे ब्रह्मांड के लोग सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्लस पूरे ब्रह्मांड के महान महान पर्सनालिटीज है, वो शिव जी के चरणों पे अर्पण जो फूल है वो उठाते हैं, उसको सूंघते हैं और अपने पास रखते हैं। इतना वर्शिप करते हैं शिव जी को। और आपने इतने महान पर्सनालिटी का अपमान करने की सोची, आपसे तो मैं कुछ और एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा अहंकार है अपने अपने रूप पे, अपनी पोजीशन पे। ऐसे करके उसने फादर को बोला। फिर वो चुप नहीं हुई, उसने बहुत कुछ बोला आगे भी। सती माता ने बोला कि मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ और मैं आपसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। आपके जैसे लोग जो होते हैं वो एक ना एक दिन उनका फॉल डाउन हो ही जाता है। तो ये सिर्फ सती नहीं बोल रही है,
ये हर भक्त के अंदर का एक अहंकार बोलता है। बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो घर में जाके कभी अपने माता पिता का अपमान करते हैं, तो कभी अपने बच्चों का अपमान करते हैं, कभी पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, पत्नी अपने पति का अपमान करता है। तो तब समझ लेना चाहिए दक्ष वाली बीमारी हो चुकी है। दक्ष वाली बीमारी मतलब कौन सी, कि आपके पास सारे, आप सर्वगुण संपन्न होते हो एज अ डिवोटी, आपके पास बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन बस एक गुण डेवलप करना रह जाता है और वो है हम्बलनेस, विनम्रता। विनम्रता कम पड़ जाती है। बाकी सारे गुण आपके पास बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत अच्छे से आपको इज्जत मिलेगी, पैसा आएगा आपके पास, खुशियां भी आएंगी, बरकत भी आएगी, सब कुछ आएगा। लेकिन दक्ष की तरह सब कुछ आने के बाद भी क्या हो जाता है, विनम्रता कम पड़ जाती है। और विनम्रता कम पड़ जाती है तो वो बाकी सारी चीजें भी नीचे खींच लेती है। तो दक्ष वाली बीमारी बाकी सबको हो जाती है। अब सती तो थी दक्ष की बेटी, तो सती के अंदर भी थोड़ा बॉडीली कंसेप्शन आ गया था। तो सती ने बोलते बोलते बोला कि देखो, मैं तो शिव जी की पत्नी हूँ, आपने मेरा अपमान करने के बारे में कैसे सोचा, मैं तो डायरेक्टली लॉर्ड शिवा की पत्नी हूँ। तो एक्चुअली तो जीवात्मा तो भगवान का ये होता है, दास होता है। सो अपने आप को किसी की पत्नी करके आइडेंटिफिकेशन करना भी, मतलब देखा जाए तो ऊपर ऊपर से तो ठीक है, अंदर से अगर सच्ची में कोई डिवोटी बनना चाहता है ना, सच में कोई बहुत सीरियस है डिवोशन में, जिसने भक्ति का मार्ग बहुत सिंसियरिटी से अपनाया है और उसके जीवन में बस एक ही लक्ष्य है कि उसको कृष्ण भगवान की सेवा करनी है, तो उसको इस आइडेंटिटी से भी बाहर आना होगा, कभी ना कभी तो आना होगा, और उसकी जर्नी में चलते रहना पड़ेगा। तो अभी जैसे आप माता पिता के बच्चे हो, ऐसे आइडेंटिफिकेशन है, धीरे धीरे आप खुद ही इस आइडेंटिटी से मूव ऑन कर जाओगे और अपने आप को किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ बोलोगे। धीरे धीरे अगर भक्ति में सिंसियरली आगे बढ़ना चाहते हो तो कृष्ण की भक्ति बड़े सिंसियरली करोगे। धीरे धीरे जैसे मम्मी पापा के बच्चे हैं ये सोचना हम छोड़ देते हैं, वैसी भक्ति में धीरे धीरे आप अपने आप को किसी का पति, किसी का पत्नी सोचना बंद कर देते हो और साक्षात कृष्ण भगवान के दास है ऐसे समझने लगते हो। तो सती माता फिलहाल तो अपने आप को शिव जी की पत्नी ही समझ रही थी, और सती माता ने बोला कि आप मेरा अपमान कर रहे हो और आपने शिव जी की वाइफ का अपमान करने का हिम्मत किया, ये बहुत गलत किया। और उन्होंने कहा कि ये सच है, मेरे हस्बैंड बहुत गलत ऐसे भूत पिशाचों के साथ एसोसिएट करते हैं, बाल बिखरे रहते हैं, उनके शरीर पे राख होती है, और लेकिन फिर भी बड़े बड़े महान लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं। महान लोग उनका रिस्पेक्ट करते तो आप कौन होते हो? ऐसे करके सती माता ने अपने फादर को बहुत इंसल्ट किया। फिर सती माता ने कहा कि जो कोई भी महान आत्माओं का अपमान सुनता है, उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो उसको मारो जो अपमान कर रहा है, या खुद मर जाओ, या फिर वहां से कान बंद करके निकल जाओ। तो सती माता ने कहा मैं आपको मार नहीं सकती क्योंकि आप मेरे पिताजी हो और मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन मैं अपने आप को पक्का मार सकती हूँ क्योंकि मैं मेरे पति का अपमान नहीं सुन सकती। तो हमने देखा था ऑन ग्राउंड, देखा जाए तो सती ने एक्चुअल में ऑन ग्राउंड दक्ष ने किया हुआ अपमान सुना नहीं था, बट शिवजी ने बताने के बाद शी वेंट बैक टू द पास्ट। तो हमने पिछली बार क्या सीखा था, नेवर कनेक्ट पास्ट इंसल्ट टू प्रेजेंट इंसल्ट, हमने सीखा था ना। तो सती माता का अपमान हुआ था, लेकिन सती माता ने उस इवेंट को नहीं कनेक्ट करना चाहिए था। लेकिन क्या होता है ना, अंदर की अगर देखा जाए इस लीला के डेप्थ में किसकी इच्छा है, ये सारी इच्छा किसकी चल रही है, कृष्ण भगवान की इच्छा चल रही है। अगर सती माता का नाम भागवतम में आया है, शिव जी का नाम भागवतम में आता है, इसका मतलब भगवान इन दोनों के द्वारा, दक्ष के द्वारा हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। ठीक है, आगे अगर कोई भौतिकवादी गलत करता है तो हम ये नहीं कह सकते ओ कृष्णा लीला कर रहे हैं, उसके थ्रू गलतियां करा रहे हैं ताकि हम सीख पाए। ना 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 ना, भौतिकवादी या फिर नॉर्मल आत्माओं से सीखना, ये तो उनकी कमिटिंग मिस्टेक्स वाला डिफेक्ट होता है। 4 डिफेक्ट होते हैं ना लोगों में, कौन से 4 डिफेक्ट होते हैं? कमिटिंग मिस्टेक्स और प्रोपेंसिटी, लिमिटेड सेंसेस का लिमिटेशंस होती है उसमें, और क्या होता है, इल्यूजन, भ्रम होता है। तो ये 4 मिस्टेक्स तो सब में ही होती है, 4 डिफेक्ट्स सब में ही होते हैं। अब जिनमें ये सारे 4 डिफेक्ट्स है उनसे हम क्या सीखेंगे भला? तो भगवान शिव जी सती और दक्ष से ये लीला करवा रहे हैं ताकि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। वैसे ही ब्रह्मा जी से ब्रह्म विमोहन लीला करवाई ताकि हमें सीखने को मिले कि 1 सेकंड का भी जो अहंकार होता है
वो कैसे दिखता है? ब्रह्मा जी ने किया हुआ अहंकार की तरह दिखता है। फिर इंद्र को जो अहंकार हुआ था वो कैसे दिखता है? तो किसी किसी को बहुत अहंकार होता है अपने पावर पे, तो इंद्र को जो अहंकार हुआ था उससे इंद्र को यूज करके कृष्णा ने लीला की और हमें सिखाया। वैसे ही अभी अंदरूनी अगर आप देखो, किसी भी लीला के दो कारण होते हैं, एक होता है बाह्य कारण और एक होता है अंतरंग कारण। तो अंदर का कारण जो भी होता है ना, वो हमेशा सर्व कारण कारणम कौन होते हैं? कृष्णा। सारे कारणों के कारण, आप कितना भी कारण बोलो, दक्ष ने ऐसा क्यों कहा, कहा क्योंकि शिव जी ने ऐसा किया, शिव जी ने ऐसा क्यों किया क्योंकि दक्ष ऐसा समझ रहा था, सती ने ऐसा क्यों किया क्योंकि दक्ष का गुस्सा आ गया, सती क्यों चली गई क्योंकि शिव जी रोक रहे थे, फिर भी जाने का मन था। हम ऊपर ऊपर से हजारों कारण दे दे, लेकिन सर्व कारण कारणम कौन है अल्टीमेटली? कृष्णा। कृष्ण भगवान ही सारे कारणों के कारण है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो कृष्ण की मर्जी से हो रहा है। तो अभी देखो, सती ही अपने फादर को इंसल्ट कर रही है। सती बोल रही है कि अभी मैं आपको तो मार नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी जान पक्का ले सकती हूँ। तो ये हम कल तक आए थे। देखा जाए तो सती माता का अगर सामने अपमान हो रहा होता तो वॉकआउट भी कर सकती थी, लेकिन अभी वो पास्ट से कैसे वॉकआउट करेगी? जहां पे अपमान हुआ था वो तो भूतकाल में हुआ था ना। अब वो जा सकती है क्या उस भूतकाल में? वहां पे जाके वो कान बंद करके वॉकआउट करके बाहर आ सकती है क्या? नहीं ना, नहीं आ सकती ना। अब वो जो हुआ है वो तो उसको तो वो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन अपने मन में पक्का अपना नजरिया बदल सकती है ना। नजरिया बदल सकती है मतलब वो ये सोच सकती है कि अच्छा पापा ने तब किया, लेकिन जब पापा मेरे बूढ़े हो जाएंगे तो पापा ऐसा काम करना बंद कर देंगे। पापा बहुत बूढ़े होने के बाद उनको खुद भी पता चल जाएगा कि उनका रूप रंग जो है वो टेम्पररी था, उनके पास जो पोजीशन थी वो भी टेम्पररी थी। एक दिन वो पोजीशन भी चली जानी है, किसी और ने आ जाना है और ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, तो पापा की पोजीशन चली जाएगी, धीरे धीरे रूप रंग चला जाएगा। अपने आप पापा ने विनम्र होना है और फिर जाके ये सारा जो शिव जी के साथ बखेड़ा खड़ा हुआ है वो शांत हो जाएगा। ऐसा भी सोच सकती थी ना सती माता, लेकिन नहीं। सती माता ने क्या चूज किया कि मैं पिताजी आपको नहीं मार सकती तो मैं अपने आप को मारूंगी। सो डिसीजंस टेकन इन हेस्ट आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिसीजंस। वो लिखो, बोलो, डिसीजंस टेकन इन हेस्ट Decisions taken in haste आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिसीजंस। are self-destructive decisions. Decisions taken in haste Decisions taken in haste are self-destructive decisions. are self-destructive decisions. Decisions taken in haste Decisions taken in haste are self-destructive decisions. are self-destructive decisions. Decisions taken in haste Decisions taken in haste are self-destructive decisions. are self-destructive decisions. अब पता चल रहा है निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सही निर्णय लेने का जो एक स्किल होता है, जो आपके पास कला होनी चाहिए, सही निर्णय लेने की कला कब आती है? जो भागवतम स्टडी करता है इन एंड आउट, और जो बार बार स्टडी करता रहता है उसको सही निर्णय लेने की कला सीख जाता है। जो भागवतम को टच भी नहीं करता, पढ़ने की मेहनत नहीं लेता या किसी से रेगुलरली नहीं सुनता। देखो, एक तो कुछ होते वक्त संडे टू संडे ही सुनेंगे, है ना। कुछ लोग संडे टू संडे टेम्पल जाते हैं, सिर्फ संडे टू संडे भागवतम सुनते हैं। आपको लगता है इतना वास्ट भागवतम है, हम इतने सालों से कर रहे हैं, खत्म हो सकता है इतनी जल्दी? संडे टू संडे करोगे, महाराज कहते थे 18,000 श्लोक आप पूरी लाइफ हर रोज करोगे तो भी खत्म नहीं होने। एक श्लोक को इन डेप्थ स्टडी करने में 1 महीना लग जाता है। और अब 1 महीना, 18,000 महीने है हमारे पास? नहीं है ना, 18,000 महीने है ही नहीं। मान के चलो अगर हम 80 साल भी जीते हैं तो कितने महीने जीते हैं हम लोग? 960 मंथ्स। हमारे पास बस 960 मंथ्स है। और अगर हम हर रोज भी अगर एक श्लोक करें तो हमारे पास कितने बचे? 80 साल में 3,50,000 डेज है हमारे पास। उसमें से तो हमारे 10 साल ऐसे ही चले गए। बचे हुए साल अगर हमने करने हैं, हर रोज एक श्लोक भी करेंगे हम लोग,
तो 18,000 श्लोक कभी ना कभी तो कवर अप हो जाएंगे, लेकिन फिर से वो साइकिल कंटिन्यू करनी है ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली डिसीजन मेकिंग होता कैसे है, सही डिसीजन मेकिंग है। अब बताओ, आज के बाद आपके साथ ऐसा कोई किस्सा होता है, कोई भरी सभा में आपका अपमान करता है, तो आप कैसे बिहेव करोगे? सती की तरह बिहेव करोगे या शिव जी की तरह बिहेव करोगे? शिव जी की तरफ राइट। तो आपको डिसीजन मेकिंग आया या नहीं आया? आया। आप इतने छोटे छोटे हो, आपको डिसीजन लेना आ रहा है। बड़े बड़े लोग अपने अपमान से इतने ज्यादा ये हो जाते हैं, मोरॉस हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, अपने शेल में चले जाते हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, नाराज होके बैठ जाएंगे, रो नहीं सकते चार लोगों के सामने, डिसीजन नहीं ले पाते, और बाद में कितने सारे लोग तो अपनी जान दे देते हैं। तो जो भागवतम नहीं पढ़ता ना, सिर्फ वो मिजरी से जाता है। जो भागवतम पढ़ता है ना, वो हमेशा सुखी रहता है, चाहे जितनी भी कंडीशंस उसके अगेंस्ट आ जाए ना, फिर भी वो काम कंपोज्ड रहेगा। कैसे रहेगा? काम एंड कंपोज्ड रहेगा। तो बोलो, वन हु रीड्स भागवतम One who reads is always calm and composed. One who reads Srimad Bhagavatam is always calm and composed. One who reads Srimad Bhagavatam is always calm and composed. वो पैनिक नहीं होता। तीन टाइप के लोग होते हैं। पहले लोग होते हैं जो पैनिक कर जाते हैं बहुत ज्यादा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जैसे नंदी पैनिक कर गया ना, शिव जी का अपमान, बड़ा गलत बात, मैं श्राप दे दूंगा, पैनिक कर गया वो। फिर भृगु मुनि भी पैनिक कर गए, ब्राह्मणों को श्राप देने वाले तुम कौन होते हो, मैं भी तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो ये लोग पैनिक करने वाले लोगों में से है। ठीक है, काम एंड कंपोज में कौन आ गए? शिव जी आ गए, है ना। बिल्कुल दिक्कत आई, लेकिन फिर भी काम एंड कंपोज। क्यों? क्योंकि शिव जी 24 घंटा श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, कथा करते रहते हैं। और तीसरा टाइप का लोग होते हैं जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे इस कथा में फिलहाल तो सती ने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए था, लेकिन सती भी पैनिक मोड में चली गई। सती ने भी वही गलती की, लेकिन काम एंड कंपोज कौन रहे? बस शिव जी रहे। गॉट इट? गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Mataji. नाउ सती ने आगे क्या किया? तो सती की मम्मा भागते हुए आई, नहीं बेटी नहीं, लेकिन सती बहुत स्टबर्न थी। तो उसके बाद सती ने क्या बोला कि सती ने बोला, जस्ट डू योर ओन ड्यूटी रादर देन क्रिटिसाइजिंग अदर्स। पापा को बोला, अपना कर्म करो, दूसरों को बुरा भला बोलने से अच्छा। Elevated souls might sometimes not follow rules and regulations because they do not need to follow them. सच कहा सती माता ने। जो बहुत महान भक्त होते हैं, कभी कभी ऐसे लग सकता है वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं, रेगुलेटिव रूल्स ब्रेक नहीं करते वो लोग, लेकिन बाकी जो रिलीजियस रूल्स होते हैं ना, उठ के खड़े होना, दंडवत करना, कुछ रेगुलेशंस। जैसे अभी हमारे महाराज थे, उनके पाँव में बाद में 91 ईयर्स के हो चुके थे, तो उनको खड़े होने में दिक्कत होती थी। अब अगर सपोज उनसे बड़ा कोई आ जाता तो महाराज तब उठ नहीं पाते थे, बॉडीली लिमिटेशंस थी उनके पास। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि महान भक्त होते हैं, वो ऐसे उठेंगे नहीं। प्रभुपाद भी कभी पोप आया था प्रभुपाद से मिलने के लिए, लिटरली पोप आया था, लेकिन प्रभुपाद ने उसको उठ के वेलकम नहीं किया था। तो महान भक्त होते हैं ना, वो सोशल एटिकेट्स कभी कभी फॉलो नहीं कर सकते, तो उनको उसके बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए, ऐसे सती माता बोल रही है, क्योंकि उनको ये रूल्स फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रांसेंडेंटल पर्सन होता है, वो किसी भी चीज से अटैच नहीं होता, ऐसे कह के सती माता ने अपने फादर को बोला। फिर दक्ष ने फिर खांसी की, और दक्ष ने ऐसे दिखाया जैसे उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सती को बहुत गुस्सा आया, दक्ष ने लिटरली ऐसे। तो दक्ष ने ऐसा क्यों किया बताओ? दक्ष ने ऐसा क्यों किया? सती माता उनको एडवाइस दे रही है ना कि जो ऐसे होते हैं महान, वो रूल फॉलो नहीं कर रहे तो भी चलता है, उनसे ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए। तो दक्ष ने ऐसे किया। क्यों किया बताओ दक्ष ने ऐसे? इग्नोर कर रहा है, वो दिखाना चाहते हैं। नहीं, इग्नोर नहीं कर रहा, वो एक्नॉलेज किया, लेकिन क्यों किया दक्ष ने ऐसे?
ताकि सची को और गुस्सा आए। नहीं, सती बेटी को कौन गुस्सा दिलाएगा? हाँ बताओ क्यों किया ऐसे? मैं बताती हूँ, क्योंकि वो दिखा रहे थे कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं, बहुत सारे लोगों के सामने उसको चुप होने को बोल रहे थे। देखो जब कोई ऐसे कहता है उसको एडवाइस दे रही थी। हाँ, इसका मतलब भैया आप भी गलत हो, आप जो बोल रहे हो ना वो आप पे भी अप्लाई होता है। सपोज किसी का किसी का मैथ्स में नंबर कम आया है, ठीक है, मैथ्स में थोड़े से नंबर्स कम आए हैं, वो जाके किसी और अपने दोस्त को बोल रहा है उसके भी नंबर कम आए हैं, देखो मैथ्स की पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई नहीं करते तो नंबर कम आते हैं, कल से चुपचाप मैथ्स की पढ़ाई करना। तो ये कैसी होगी रिएक्शन? उसका दोस्त बोले देखो कौन बात कर रहा है, अपने नंबर देख पहले फिर मुझे बोल, ऐसे होगा ना? यस और नो? यस मैम। तो जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते, जिनके अंदर होता है वो दूसरों को करेक्ट करने नहीं जाते। वैसे ही सती माता का क्या हुआ? सती माता खुद भी क्रिटिसाइज कर रही थी अपने पिताजी को, और पिताजी को बोला दूसरों को क्रिटिसाइज करना बंद करो। एंड फादर इज लाइक मैडम वो मेरा बेटा, वो मेरा सोना, आप खुद ही मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो, खुद ही मेरा अपमान कर रहे हो और मुझे बोल रहे हो किसी और का अपमान मत करो। तो इसलिए अब दक्ष और सती तो देखो बाप बेटी का रिश्ता है ना, वो तो चिढ़ा ऐसे वाला तो होगा ही। पेरेंट्स डोंट टेक दैट सीरियसली चिल्ड्रन को। बच्चे बचपन से ही रोते हुए आते हैं और टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, गुस्सा। तो माँ बाप ने बच्चों का गुस्सा भी देखा होता है, रोना भी देखा होता है, सब कुछ देखा होता है। तो अभी सती माता इतनी चिड़चिड़ कर रही थी तो दक्ष ने ऐसे बस किया उन्होंने ऐसे दिखाया कि सती आप भी क्रिटिसाइज कर रहे हो, मैंने क्रिटिसाइज किया हुआ पॉइंट आउट करते करते आप वही एक्शन दोहरा रहे हो, ऐसे करके सती माता को ये किया और ज्यादा उकसाया। तो सती वॉज इंफ्यूरिएटेड बाय हिज डिसरिस्पेक्ट। सती माता को और गुस्सा आया, पापा आप मुझे डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो, इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो, आप मेरा अपमान पापा कैसे कर सकते हो, ऐसे करके बड़ा गुस्सा आया सती माता को। He really believed he was above her husband. दक्ष को सच्ची लगता था कि उसकी पोजीशन शिवजी के ऊपर है। क्यों? क्योंकि शिवजी दामाद है, दामाद तो यंग होता है, दामाद उम्र में अपने से छोटा होता है, तो ससुर की पोजीशन ऊपर हो गई, दामाद की नीचे हो गई। हाँ या ना बताओ? यस और नाना जी की पोजीशन आपके पापा के ऊपर होगी बिकॉज ही इज एल्डरली, राइट? हाँ माता जी। दादाजी की पोजीशन ऊपर रहेंगी क्योंकि दादाजी बड़े हैं, नाना जी बड़े हैं, तो जो बड़े होते हैं उनकी पोजीशन ऊपर रहती। देखा जाए तो दक्ष का जो देखने का नजरिया था ना वो रिश्तेदारी के हिसाब से था, वो रिश्तेदारी के हिसाब से रिलेटिव्स में क्या पोजीशन है उसके हिसाब से वो शिवजी को देख रहा था। वो ऐसे नहीं देख रहा था कि अरे ये बड़े महान संत आत्मा है, ऐसे करके देख ही नहीं रहा था। वो उनको ऐसे दिख रहा था बेटी का हस्बैंड है, दामाद है मेरा, तो उसने चुपचाप रिस्पेक्ट देना चाहिए। और शिव जी की रियल पोजीशन क्या है? वो सच में बहुत सुप्रीम डिवोटी है, वो इन सब रूल्स के परे है, लेकिन दक्ष को समझ में नहीं आया। तो दक्ष का देखने का नजरिया था, ही रियली बिलीव्ड। देखो उसके अंदर ना सच्ची में ऐसा भाव था कि वो सुपीरियर है शिव जी से, ठीक है। तो she wiped away her tears. सती माता भी रोने लग गई थी। कैसे होता है ना, कभी कभी लोगों को गुस्सा आता है तो रोने लग जाते हैं, मैक्सिमम लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कियों को गुस्सा आता है ना तो वो रोने लग जाती है, ठीक है। तो सती माता रोने लग गई थी, पूरे आंसू ऐसे भर गए थे अपने फादर से बात करते वक्त। सती माता को बहुत बुरा लग रहा था कि पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं, मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मेरे हस्बैंड को सीरियसली नहीं ले रहे, नाराज होके बैठे हैं, इतने बड़े हैं फिर भी नाराजगी दिखा रहे हैं, सबके सामने इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया है, फिर मैं तो बस अपनी साइड एक्सप्लेन कर रही हूँ। सती माता को समझ में नहीं आ रहा था, वो भी वही कर रही थी जो उनके पापा ने किया था। तो ऐसे दो लोग इकट्ठे एक जैसे हो गए थे, तो सती माता रोने लग गई। सो देयर वाज नथिंग मोर शी कुड से टू करेक्ट हर फादर। अब सती माता कुछ भी नहीं बोल सकती थी अपने फादर को करेक्ट करने के लिए। इसलिए मैं आपको समझा रही थी कल कि बड़ों को करेक्ट करने नहीं जाते। बोलो, बड़ों को करेक्ट करने नहीं जाते।
बड़ों को करेक्ट नहीं करने बड़ों को जाते। करेक्ट करने नहीं जाते। बड़ों को 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 करेक्ट करने नहीं जाते। वेरी गुड। सो बड़ों को हम नहीं करेक्ट कर सकते, तो सती माता अभी शी वाज देयर वाज नथिंग मोर शी कुड से, कुछ बचा ही नहीं था। सती माता को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे समझाऊं पापा को मेरे हस्बैंड की सुप्रीम पोजीशन। मेरे अगर पापा ने मेरे हस्बैंड को रिस्पेक्ट किया तो मेरे पापा के सारे पाप धुल जाएंगे। देखा जाए तो सती माता का अंदर से दिल रो रहा था कि उनके फादर से इतना बड़ा अपराध हो रहा है। कल को अगर उनके फादर को नर्क में जाना पड़ा तो सती माता को बहुत बुरा लगेगा कि मेरे पापा को नर्क जाना पड़ रहा है, तो दिल रोता है। वैसे ही भक्तों का, जिन भक्तों के माता पिता कभी कभी जाप नहीं करते और या फिर भक्ति नहीं करते, तो भक्तों को बड़ा तकलीफ होती है कि हाय काश मेरे मम्मी डैडी जाप करने लग जाए, काश मेरे मम्मी डैडी भी वैकुंठ में मुझे मिले। मैं जाऊंगे नहीं पता नहीं, लेकिन अगर कभी जाने का मौका मिलता है तो वहां पे मम्मी डैडी मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, मिलके सेवा कर लेंगे कृष्णा की। तो भक्तों को कैसे होता है ना, अंदर से तकलीफ होती है जब उनके माता पिता भक्ति नहीं कर रहे होते। तो वैसे ही सती माता को लग रहा था कि मेरे पापा इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं, कल को ऐसा ना हो इनको नर्क जाना पड़े। उन्होंने एक बार मेरे हस्बैंड से बात करनी है, बस मेरे हस्बैंड तो गुस्सा भी नहीं है और इनको अपने आप ही सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। फिर मेरे पापा को वापस स्वर्गलोक में जन्म लेने का मौका मिलेगा, वापस ब्रह्मा जी के बेटे भी बनकर आ सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट ब्रह्मांड में वो खुद ही ब्रह्मा जी बन जाए, उनकी पोजीशन प्रमोशन हो जाए। तो मेरे पापा को समझ में नहीं आ रहा कि वो इतने 150 यज्ञ कर रहे हैं, इन यज्ञों का कोई फल नहीं मिलेगा अनलेस अगर वो शिव जी का अपमान करते रहेंगे, क्योंकि शिव जी तो महान भक्त है। महान भक्तों का अपमान करते हैं तो सारी कैसे होती है, पुण्य और सारी सुकृति जीरो पे आ जाती है ना। महान भक्तों का अपराध करते करते नीचे आ जाता है इंसान। तो सती माता को वो भी अंदर से लग रहा था, लेकिन अभी सती माता को समझ में नहीं आ रहा था मैं अपने पापा को कैसे समझाऊं। ठीक है, तो ऐसे वक्त पे अगर आप होते तो क्या करते, पापा को कैसे समझाते? समझाने ही नहीं जाना है, टाइम ही समझा देगा उनको। गॉट इट? और फिर धीरे धीरे, हाँ समझ में आ रहा है क्या? टाइम ही समझा देता है, हमने डिस्कस किया था आ जाए तो टाइम समझा देता है लोगों को। वैसे ही टाइम पे डिपेंड रहना। और आसपास अगर रियल लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो क्या करना है, आसपास जाप करते रहो एक जगह पे बैठ के। जब देखेंगे बड़े लोग आप 4 माला कर रहे हो, 8 माला कर रहे हो, आपकी सीरियसनेस देख के वो भी सीरियस हो जाएंगे। जब देखेंगे हर रोज बच्चा खोल के भगवत गीता खोल के पढ़ रहा है तो आपको देख के वो भी पढ़ाई करने लग जाएंगे भगवत गीता की। जब देखेंगे आप करताल इतनी अच्छी बजाते हो, कीर्तन करते हो, आपको देख के वो लोग भी स्टार्ट हो जाएंगे करताल बजाना। या फिर सोचेंगे अरे हमारी उम्र में हमें नहीं आता था लेकिन इसको आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम भी करना चाहेंगे। तो ऐसे अपने आचरण से सिखाओ, मुंह से बोलने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो घर वालों को मुंह से इंस्ट्रक्शंस नहीं देने, अपने आचरण से सिखाना होता है। घर वालों को आचरण से सिखाना होता है। घर वालों को अपने आचरण से सिखाना होता है। घर वालों को अपने आचरण से सिखाना होता है। परिवार में जब भी प्रॉब्लम्स आती है कब होती है, जब ए बी को कहता है बी ने क्या करना चाहिए, बी सी को बोलता है तूने ऐसा करना चाहिए, सी जाके डी को बोलता है तूने ऐसा करना चाहिए, लेकिन जो बोल रहा है वो खुद तो कर नहीं रहा। सती बोल रही है क्रिटिसाइज मत करो दुनिया को, खुद क्रिटिसाइज कर रही है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, ए बी को बोल रहा है ऐसे मत करो, लेकिन ए खुद वो गलती कर रहा है। यस और नो? अगर सती माता फॉलो करती तो धीरे धीरे दक्ष को भी पता चलता ना, अरे बेटी ने कुछ बोला नहीं, उसके हस्बैंड का मैंने अपमान किया, चलो साड़ी लेके जाते हैं, धोती लेके जाते हैं उनके घर पे और थोड़ा सा उनके साथ रिश्ता अच्छा रखते हैं, ऐसे भी हो सकता था। लेकिन क्या होता है, आप दूसरे को जो बताने जाते हो
और आप अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो दूसरा तो भूल ही जाओ, उसने तो सुनना नहीं है। और घर वाले तो बिल्कुल भी नहीं सुनते, क्योंकि घर वालों ने आपको डायपर स्टेज से देखा होता है ना। तो जिसने आपको डायपर में देखा है वो बड़ा होके आपकी बात सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। जिसने आपको इतना मतलब अन्नप्राशन भी कराया, नामकरण संस्कार भी कराया है, सब कुछ देखा है, तो दे विल नॉट लिसन टू यू। सो ऐसे ऐसे इस पे, और पति ने भी पत्नी को इंस्ट्रक्ट नहीं करना है, पत्नी ने भी पति को बताना नहीं है। तो बेसिकली पूरे परिवार पे अप्लाई होता है ये कि डोंट टेल एनीबडी टू डू एनीथिंग। अपने आचरण से सिखाओ, खुद करो, दूसरे लोग अपने आप इंस्पायर हो जाएंगे। ठीक है। सो इंस्पायर बाय योर एक्शंस, लिखो इंस्पायर बाय योर एक्शंस, inspire by your actions, do not speak. Inspire by your actions, do not speak. By your actions, do not speak. Inspire 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 by your actions, do not speak. देखो ये फॉर्मूला आपको अभी के आश्रम में भी हेल्प करेगा। मामा पापा को एक्शन से इंस्पायर करना है, बोलना नहीं है जाकर कि चलो आप भी जाप करो मैं कर रहा हूं, तो नहीं, ऐसे काम नहीं करना। उसके बाद थोड़े बड़े हो जाओगे, विवाह हो जाएगा, तो अपने अपने पार्टनर को जाके बोलना नहीं है मैं जाप करता हूँ तुम भी करो, तुम जाप नहीं करोगी तो तुम अच्छी डिवोटी नहीं हो, तुम मेरी पत्नी कहलाने के लायक नहीं हो। या फिर वाइफ बोलेगी कि हाँ हस्बैंड, आप ये नहीं बोलना कि हस्बैंड जाप नहीं करते, बुरे हैं एंड ऑल दैट, नहीं, कुछ नहीं बोलने जाना, अपना अपना करो, वो अपने आप आपको देख के सीख जाएंगे। जिसको सीखना है वो देख के भी सीख लेता है, जिसको सीखना ही नहीं है वो कानों से सुन के भी इस कान से निकाल देगा, है ना। होते हैं ना कुछ लोग, जिसको कुछ करना ही नहीं होता वो एक कान से निकाल के दूसरे कान से निकाल देता है ना, सुनता है और निकाल देता है। तो आप बोलोगे, अपनी एनर्जी खत्म करोगे, सामने वाले ने सुनना नहीं है। और जिसको सच में अच्छा लग रहा है जो आप कर रहे हो, वो तो आपको देखते देखते ही सीखेगा, तो विवाह के बाद भी हेल्प होगा। फिर आगे जाके बच्चे होंगे, बच्चों को बार बार बोलोगे जाप करो, भगवद गीता पढ़ो, ये करो वो करो, वो लोग बोलेंगे पापा आप तो बैठते नहीं हो, मम्मा आप तो बैठते नहीं हो, हम क्यों बैठे। तो आपके बच्चे आगे जाके आपको बोलना है, इससे अच्छा खुद ही प्रैक्टिस करने लग जाओ। सबसे आसान तरीका है या नहीं, है या नहीं सबसे आसान तरीका। सो भक्ति खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू फर्स्ट प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है। तो प्रीच के पहले क्या आता है, प्रीच का स्पेलिंग क्या होता है, PREACH। उसमें से PR स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस। सबसे पहले तो प्रैक्टिस करो, देन प्रीच करो। पहले आचरण करो, आचरण फिर प्रचार। सबसे पहले तो अपने आप को फॉलो करना है, खुद ही फॉलो करो। अगर दो भाई बहन हो, बहन बहन हो, तो एक दूसरे को भी बताने मत जाओ कि अरे मैंने देखो इतना जाप किया, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तुम 0, मैं 4 पे, तुम 2 पे, मैं 8 पे। You don't think about what others are doing. You just do your own भक्ति। दूसरे लोग अपने आप फॉलो कर जाना है। ठीक है, समझ में आया। परिवार में शांति रखने का एकमेव मार्ग है, एकमेव, दिस इज द ओनली फॉर्मूला। आपको एक दूसरे को कुछ भी इंस्ट्रक्ट नहीं करना है। A tells B, B tells C, C tells D, और फिर आपस में झगड़ा करते, क्योंकि कोई भी कुछ नहीं करता। B कहेगा, A कहेगा B को इतनी बार बताया सुनता नहीं, B बोलेगा C को इतनी बार बोला सुनता नहीं, C बोलेगा D को इतनी बार बोला सुनता नहीं, पूरा परिवार लड़ाई करे। तो ऐसे विशियस सर्कल में नहीं करना है। ठीक है। अभी सती माता को चिढ़ाया पापा ने उनके, और फिर सती माता को समझ में नहीं आ रहा था कि पापा को मैं कैसे समझाऊं। तो सती माता अभी बहुत शांत हो गई। सती माता स्पोक कामली, यू थिंक यू हैव सो मच ऑपुलेंस एंड माय हस्बैंड इज पुअर। अभी सती माता का ना दुख बाहर आ रहा है, देखना, बड़ा ध्यान से सुनना। इंसान गुस्सा कब करता है, जब अंदर बहुत दुखी होता है तब गुस्सा करता है। समझ में आ रही है बात। इंसान गुस्सा कब करता है, जब अंदर से बहुत दुखी होता है तो वो गुस्से के रूप में बाहर निकलता है। बोलो, हर्ट पीपल, हर्ट पीपल। जो हर्ट होता है वो दूसरे को हर्ट करता है। सती माता हर्ट है ना, इसलिए दक्ष को हर्ट कर रही है। तो हर्ट पीपल, हर्ट पीपल। बोलो,
hurt people, hurt hurt people, hurt people. hurt people, hurt हाँ, people. तो जो हर्ट, पहला वाला हर्ट पीपल है वो किसके लिए है? जो खुद दुखी है। दूसरा वाला हर्ट है वो किसके लिए है? वर्ब है, मतलब दूसरों को हर्ट करने वाला हर्ट है। पहले वाला हर्ट जो है वो नाउन है, दूसरा हर्ट है वो वर्ब है, दूसरों को हर्ट करने वाला। तो जो दुखी होता है वो दूसरों को दुखी करता है, सिंपल सी बात है ना। जो दुखी होता है, बोलो, जो दुखी होता है दूसरों को दुखी करता है। जो दुखी होता है, जो दुखी होता है जो दुखी होता है वो दूसरों को दुखी करता है। दूसरों को दुखी करता है। जो दुखी होता है जो दुखी होता है वो दूसरों को दुखी करता है। ठीक है। तो सती माता के अंदर बहुत दुख था, उनको बुरा लग रहा था मेरे हस्बैंड का अपमान हुआ है, क्योंकि वो अपने आप को वाइफ आइडेंटिफाई कर रही है ना, तो बुरा लगेगा किसी को भी। तो उन्होंने कहा, यू थिंक यू हैव सो मच ऑपुलेंस, पापा आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत रिच हो, आपके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, और मेरे हस्बैंड बहुत गरीब है, माय हस्बैंड इज पुअर, बट यू कांट इमेजिन आवर ऑपुलेंस। तो सती माता ने कहा, लेकिन हमारे पास ऐसी श्रीमंती है, हमारे पास ऐसा धन है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सबके पास अलग अलग तरीके का धन होता है, एक होता है नाम धन, एक होता है लक्ष्मी धन, एक होता है बहुत ज्यादा फैसिलिटीज का धन, प्रॉपर्टी का धन, तो कई बार संतोष धन, संतुष्टि का धन होता है किसी किसी के पास। तो बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग तरीके के धन होते हैं, है ना। तो सती माता ने कहा, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते पापा, आपको लगता है आप बहुत रिच हो, लेकिन हमारे पास ऐसा धन है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। नो वन ऑन दिस बॉडीली प्लेटफॉर्म यू कैन अंडरस्टैंड। कहते जो भी अपने आप को शरीर समझता है ना, वो हमारा धन नहीं समझ सकता। जैसे भक्तों को समझना सबसे मुश्किल है, क्योंकि भक्त लोगों के पास पैसा ना हो तो भी वो खुश दिखते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं वो भी खुश दिखते हैं। नॉर्मली जिसके पास पैसा होता है वो लोग खुश नहीं दिखते, क्योंकि उनकी आधी कोर्ट केस चल रही होती है, कहीं पुलिस स्टेशन में कुछ, कभी हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है, कुछ ना कुछ परेशान रहते हैं ये लोग। लेकिन भक्त लोग पैसा होने के बावजूद खुश रहते हैं, पैसा ना होने के बावजूद भी खुश रहते हैं। तो भक्तों को समझना बड़ा मुश्किल जाता है लोगों को। तो सती माता कह रही है कि हमारे पास जो धन है ना, वो उन लोगों को समझ में नहीं आ सकता जो बहुत ज्यादा बॉडीली कंसेप्शन में, बॉडी के अंदर है। We need to just desire opulence and it will manifest. Only self-realized soul can do this. तो कहते कि हमें बस हमें बस इच्छा दिखानी है ऑपुलेंस की, और हमारे सामने ऑपुलेंस आ जाएगा। मतलब सती माता बता रही है, अगर मैं चाहूँ ना अभी बड़ा महल, मैं बस मन में लाऊं बड़ा महल, और मेरा महल आपसे बड़ा खड़ा हो जाए मेरे सामने, अगर मैं मन में लाती हूँ ना कि बहुत सारी सुंदरता, तो मैं आप जितनी सुंदर हो ना, उससे करोड़ों ज्यादा सुंदर बन के दिखा सकती हूँ आपको। तो हमारे पास इतना ज्यादा इस तरीके का धन है, इच्छा पूर्ति वाला धन है। तो ये सच है, भक्त जो भी इच्छा रखता है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। आपको खुद भी पता होगा, आपने जब जब कोई इच्छा रखी होगी, कृष्णा ने आपकी इच्छा पूरी की होगी। देखा है आपने, बहुत सारी बार इच्छा पूरी हो जाती है, होती है ना। कई बार इच्छाएं पूरी होती है, टॉफी खाने का मन करता है, हो जाती है पूरी, पिज्जा खाने का मन करता है, हो जाती है पूरी। कई बार कुछ इच्छाएं तो इंस्टेंटली पूरी होती है, और ऐसा लगता है क्या चल रहा है। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी तो सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान स्वयं बैठे हैं। ये बात अलग है, शुद्ध भक्त कुछ मांगते नहीं है। लेकिन सती माता ने कहा, हमारे पास ऐसा है कि हमने बस डिजायर करना है, और हमारे सामने मैनिफेस्ट हो जाए, हमारे सामने वो चीज खड़ी हो जाए। ओनली सेल्फ रियलाइज सोल कैन डू दिस। सिर्फ को जिसको कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, कृष्ण भगवान की सच में भक्ति मिली है, सिर्फ वो ये काम कर सकता है, और वो धन हमारे पास है, ऐसे कहा सती माता ने। लुकिंग डाउन एट हर बॉडी, हर लिप्स कर्ल्ड इन डिस्गस्ट। फिर उन्होंने अपने आप को ऐसे देखा, ऐसे ऐसे लिप्स कर्ल किए, दांतों में अपने लिप्स को ऐसे कर्ल किया, और ऐसे नीचे देखा और अपनी बॉडी को देखा, और कहती कि आई एम ashamed of having a body coming out of an offender of Lord Shiva. कहती मुझे अभी शर्म आ रही है कि मेरी बॉडी एक ऐसे परिवार से निकली है जो मेरे हस्बैंड का अपमान करती है, तो इट्स कंटामिनेटेड, मेरी अभी बॉडी अशुद्ध हो गई है। मैंने अपनी बॉडी ऐसे फैमिली से आनी नहीं चाहिए थी,
जो शिवजी का ये नहीं करता, सम्मान नहीं करता। जब मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं दाक्षायणी, ऐसे करके बुलाते हैं, कहती when my lord calls me and says दाक्षायणी, I become sad that my body comes from you father। कहती दाक्षायणी का मतलब क्या? दक्ष की बेटी, दाक्षायणी। जैसे वसुदेव का बेटा वासुदेव, वसुदेव महाराज का बेटा कौन? कृष्णा। तो कृष्णा को क्या बोलते हैं हम? वासुदेव, है ना। द्रुपद महाराज की बेटी द्रौपदी, है ना। कुंती बोलती कुंती। तो वैसे ही यहाँ पे ये दाक्षायणी किसकी बेटी हो गई? दक्ष की बेटी। तो कहते अब मेरे हस्बैंड जब दाक्षायणी करके ऐसे बुलाते हैं मुझे, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे ये बुरा लगता है कि मेरी बॉडी आपके थ्रू निकली है, तो मैं ये बॉडी गिव अप कर देती हूँ। मुझे अभी इस बॉडी से ही घिन आ रही है, क्योंकि ये बॉडी ऐसे फैमिली से निकली है जो जो शिव जी का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती। तो ऐसे कहकर सती ने, सतीज मदर एंड सिस्टर्स सॉफ्ट पिटियसली एज द इवेंट्स ग्रू फ्रॉम बैड टू वर्स। तो सती की माँ और बहनें इतने मतलब धाड़े मार मार के रोने लग गई, क्योंकि जो बैड सिचुएशन थी ना वो वर्स्ट हो चुकी थी अभी। इसलिए महाराज कहते थे नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। जब आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है, जब आप एंग्री होते हो और हर्ट होते हो ना, तब खासकर सबसे पहले अपने लिप्स को जिप कर दो। क्या करना है? अपने लिप्स को zip your lips when you are angry and hurt। लिखो, बोलो, zip your lips when you are angry and hurt। Zip your lips when you are angry and hurt। तो इसका प्रूफ क्या है? सती माता की मम्मा भी दहाड़े मार के रो रही है और सिस्टर्स भी दहाड़े मार के रो रहे हैं, बहुत ज्यादा रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सती माता ने बैड सिचुएशन थी उसको वर्स्ट ही कर दी, बोल बोल के। शांत रहती तो इतना बुरा नहीं आता, मदर्स को इतना रोना नहीं पड़ता। माँ को रुलाना अच्छी बात होती है? नहीं होती ना, माँ को नहीं रुलाना चाहिए, लेकिन माँ तो बहुत रो दी। तो फिर सती माता जब भी बुरा लगता है, गुस्सा आता है, तो सबसे पहले अपना मुंह बंद रखो, पानी पी। हाँ जी माता जी, अगर सती माता ये बोल रही थी मतलब हमारे पास ऐसा धन है जो किसी के पास भी नहीं है, जो अपने आप को बॉडी समझता है उनके पास तो है ही नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि माता जी जैसे सती माता शो ऑफ कर रही है ना अपने पापा के सामने। नहीं, सती माता ऐसे कह रही है, हमारी बेसिस पे बोल रही है। शिव जी महान भक्त है ना, सती माता थोड़ी आंखें बंद करके महल क्रिएट करेगी। सती माता ने तो शिव जी को बोलना है, ए जी ओ जी मुझे एक महल दिला दो, शिव जी ने खड़ा कर देना है महल। शिव जी इज द प्योर डिवोटी ना, शी इज टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ शिव जी। हमारे पास अब जैसे आप बोलोगे, सपोज आपका बंगलो है जयपुर में, तो आप बोलोगे ना माता जी हमारा जयपुर में बंगलो है, तो इसका मतलब पर्सनली बंगलो है या मम्मी पापा का मिलके है? मम्मी पापा का मिलके होगा, राइट। नॉर्मली इन अ फैमिली क्या बोलते हैं? हमारा बंगलो जयपुर में है। वैसी सती माता कह रही है कि हमारे पास ऐसा धन है कि हम इच्छा करते ही वो धन प्रकट हो सकता है। तो शिवजी के पास एक्चुअली था, शिवजी ने एक बार बहुत बड़ा घर बांध के भी दिया था सती माता को, बांधने की जरूरत नहीं थी, आंखें बंद किया था, प्रकट हो गया था। सो ये शिव जी के पास है, सेल्फ रियलाइज सोल्स के पास। जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद मायापुर में बैठे खेत में ऐसे खुली जगह पे बैठे थे, और उन्होंने बस ऐसे देखा, कहते देयर विल बी अ बिग टेम्पल ओवर हियर, दिस विल बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ इस्कॉन। उन्होंने बोला, फिर भक्तों ने बोला प्रभुपाद हमारे पास लैंड नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है लैंड खरीदने के, हमें पता भी नहीं है गवर्नमेंट हमें इतनी लैंड देगी या नहीं देगी, बोल रहे हो ये हेडक्वार्टर होगा? प्रभुपाद ने बोला ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, बट आई सी अ वेरी बिग टेंपल ओवर हियर। और अब देखो पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा टेंपल वहां पे होने वाला है, अभी भी है हेडक्वार्टर, मायापुर स्टिल हेडक्वार्टर ऑफ इस्कॉन। तो अब समझ में आ रहा है, शुद्ध भक्त जो चाहता है ना वो होता है। हमारे महाराज भी राजकोट जमीन पे, खुले जमीन पे बैठ गए थे, करताल बजा के उन्होंने भागवतम खोला और भागवतम खोल के पढ़ने लग गए। सबने उनको कहा महाराज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, धूप है, यहाँ पे पानी नहीं है, इस जमीन पे क्या करेंगे? महाराज कहते बैठो भागवतम पढ़ो, देखी जाएगी कृष्णा की जो इच्छा है। कृष्णा को मंदिर बांधना है ना, कृष्णा अपने लिए अरेंज करेंगे सारा जमीन और सारी डोनेशंस, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं।
हम नहीं जाएंगे कहीं पे। और महाराज तो हाँ द्वारका में बैठे थे और कोई इंसान खुद ही आया और बोला हमने देखा है आप कई दिनों से यहाँ पे कीर्तन कर रहे हो, भागवतम पढ़ रहे हो, तो क्या हमारे यहाँ पे एक धर्मशाला एम्प्टी है, क्या आप वो लेना चाहोगे, एक जमीन भी है हमारे पास, क्या आप वो लेना चाहोगे। महाराज ने कहा ठीक है ले ली। फिर एक फोन आया महाराज को अमेरिका से, उसने कहा मैं एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ द्वारका में और मैं आपको 1 करोड़ देना चाहता हूँ, क्या आप लेना चाहोगे। महाराज ने कहा ठीक है, और मंदिर बन गया कृष्णा का पत्थर का। तो ऐसे होता है सेल्फ रियलाइज सोल्स जो होते हैं ना, शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, सोचते हैं और बन जाते हैं। महाराज लंदन से इंडिया इसीलिए आए थे, टेम्पल बनाना था, वो द्वारका में बैठे और उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा यार टेम्पल बनाना है, बन गया टेम्पल कृष्णा की मर्जी से बन गया। तो ये फर्क होता है, समझ आ रही है बात। यस माता जी सबसे बड़ा मतलब इस्कॉन हेडक्वार्टर जो है हमारा वो मायापुर में है ना। हाँ और वो उसमें जो पैसे लगाए वो एक एल्फ्रेड फोर्ड में भी लगाए ना। हाँ अभी तो नया जो बन रहा है ना प्रोजेक्ट वो एल्फ्रेड फोर्ड में लगा है, ठीक है। अच्छा हाँ सो सेल्फ रियलाइज सोल्स में ये सिद्धि होती है कि वो लोग सोचते हैं तो वो सच हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। देखो अभी हम देख पा रहे हैं मायापुर में अभी पर 200 करोड़ प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी भी हो रहा है, वो प्रभुपाद का जो विजन है वो फुलफिल हो रहा है। सो ऐसे समझ लाना चाहिए कि शिव जी के पास भी वही सिद्धि है। तो सती माता ने यही कहा था। अभी सती माता ने जब ऐसे कहा तो बहुत ज्यादा मदर रोने लगी। सो विदुर कुड नॉट बिलीव दैट ही वाज हियरिंग फ्रॉम मैत्रेय ऋषि। हाउ कुड दिस बी, मैत्रेय रिलेटेड व्हाट दैट हैड हैपेंड। विदुर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ ऐसे कैसे हो सकता है, इतने महान महान लोग ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं। दक्ष ने जो बिहेव किया वो भी अनबिलीवेबल है, सती ने जो बिहेव किया वो भी अनबिलीवेबल है, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो विदुर को विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे आपको भी लगता है ना कि सती माता को किसने क्यों नहीं रोका, दक्ष ने ये सारा काम किया तो उनकी वाइफ ने, उनकी मम्मा ने, जो भी है ब्रह्मा जी ने उनको क्यों नहीं हड़काया कि बेटा आप गलत कर रहे हो, बेटा जी आपको बहुत घमंड हो चुका है, थोड़ी सी विनम्रता लाओ अपने अंदर। ऐसे ब्रह्मा जी ने क्यों नहीं हड़काया दक्ष को। तो इतने सारे सवाल जैसे आपके मन में है ना, वैसे ही विदुर जी के मन में घूम रहे थे और मैत्रेय मुनि जो बता रहे थे ना उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो ये विदुर ने ऐसे देखा और मैत्रेय मुनि को बस ऐसे किया, ऐसे किया, मतलब कुछ बोला नहीं, बट हिज एक्शंस शोड दैट हाउ कुड ऑल दिस हैपन, कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे विदुर ने किया और जैसे ऐसे किया मैत्रेय मुनि बोला लेट मी एक्सप्लेन। मैत्रेय मुनि बोले ऐसे। तो दोनों ऐसे भी बात कर रहे थे और एक्शन से भी बात कर रहे थे। तो मैत्रेय मुनि ने आगे बताया कि सती सैट ऑन द ग्राउंड एंड फेस्ड नॉर्थ, जमीन पे बैठी और उत्तर दिशा की ओर देखा। सैफरन क्लोथ्स पहने थे उन्होंने, सती ने सैफरन कलर की साड़ी पहनी थी। शी सैंक्टिफाइड हरसेल्फ विथ वाटर एंड, आचमन किया, पानी लिया, गंगा जल लिया और अपने आप पे ऐसे छिड़का, आचमन किया और आंखें बंद की। शी एब्जॉर्ब्ड हरसेल्फ इन मिस्टिक योगा, आंखें बंद की और योग साधना करना शुरू किया। योग साधना में क्या किया, प्राणवायु ऊपर 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 उठाते हैं। तो सती ने प्राणवायु ऊपर 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 उठाना शुरू की, मिस्टिक योगा कहते हैं उसको। प्राणवायु ऊपर उठाए और अपनी कैरिड हर लाइफ एयर अपवर्ड्स टू हर नेवल। अभी नीचे से लाइफ एयर प्राणवायु कहाँ तक लाया, नाभि तक। नाभि समझते हो सब लोग, आपका जो नेवल है उसको नाभि कहते हैं, ठीक है। तो नीचे से प्राणवायु कहाँ तक लाया, नेवल तक लाया। फिर धीरे धीरे अपनी योग सिद्धि यूज करके प्राणवायु हार्ट तक लाया। कहाँ तक लाया, हार्ट तक लाया। कहाँ तक लाया, थ्रोट तक। कहाँ तक लाया, थ्रोट तक लाया। थ्रोट तक लाने के बाद फिर कहाँ तक लाया, बिटवीन हर आईब्रोज। कहाँ तक लाया, बिटवीन हर, कहाँ ला रही है सती माता प्राणवायु, देखो नीचे से निकाला, नेवल तक लाया, नेवल से हार्ट तक, हार्ट से थ्रोट तक, थ्रोट से बिटवीन दी आईब्रोज, वहां तक लाया। एंड देन शी मेडिटेटेड ऑन लोटस फीट ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति के चरण कमलों पे मेडिटेट किया, ठीक है। वो शिवजी है, माताओं ने नहीं जाना अपने हस्बैंड के चरण कमलों पे मेडिटेट करने, अगला जन्म पुरुष का होके आएगा, ठीक है। तो सती माता, काफी सारे कहते हैं ना सती माता इज इन माय रोल मॉडल, मैं तो ऐसे नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, नहीं तो पुरुष बन के जन्म लेना पड़ता है। जितने भी पुरुष दिख रहे हैं ना वो सारी स्त्रियां ही है, पुरुष के बारे में सोच के पुरुष बन के आए हैं। और जितनी स्त्रियां दिख रही है वो पिछले जन्म में पुरुष थे, स्त्री के बारे में सोचते सोचते स्त्री बन के आए मरते वक्त। सो
आपको अगर क्वेश्चन होगा ना, मैं पिछले जन्म में कौन था, मैं स्त्री थी, मैं पिछले जन्म में कौन थी, मैं पुरुष था, अपने आप को ही जवाब दे देना। सो सती माता ने बिटवीन द आईब्रोज अपना प्राणवायु लाया और फिर शिव जी के चरण कमलों को याद किया, मेडिटेशन शुरू की, विच क्लीन्ड ऑल हर सिंस। अब सती माता ने काफी सारे पाप तो कर रखे थे, अपने पिताजी को डांट डपट के, पाप ही है ना, पापा को डांटना पाप है या पुण्य है? पापा को डांटना पाप है या पुण्य है? पाप। पापा को डांटना चाहिए कभी? तो सती माता ने क्या किया, आईब्रोज के बीच में लॉर्ड शिव जी के चरण कमलों को स्थित कर दिया और वहां पे फोकस किया। उससे क्या हुआ, सती माता के सारे पाप धुल गए। शिव जी का स्मरण करते ही धुल जाते हैं पाप। तो जो भी गड़बड़ किया था पापा को डांट डूट के, वो सारा धुल गया। अभी she then focused on fiery elements in her body which set the beautiful body of Sati into blazing fire। फिर सती ने किस पे मेडिटेट किया? बॉडी में अग्नि होती है ना, आपको भूख लगती है तो पेट में आग लगती है या नहीं? तो बॉडी के अंदर जो अग्नि तत्व था उस पे बहुत सीवियरली मेडिटेट किया, इतनी ज्यादा सीवियरली कि पूरी बॉडी को अग्नि लग गई, जलने लग गई बॉडी सती माता की। ठीक है, अब आप सबको लगेगा अरे सती माता चिल्लाई क्यों नहीं, चटके लग रहे, स्किन जल गई, बचाओ बचाओ, पानी डालो, कोई ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सती माता ऑलरेडी बॉडी छोड़ चुकी थी। जो आईब्रोज तक लाइफ एयर ला सकता है वो क्या यहाँ से निकाल नहीं सकता? निकाल दी ना। तो जितने भी आपको ऐसे संत लोग दिखते हैं, कई बार इंडिया में क्या है ना, कई सारी जगह पे ऐसे संत महात्मा है जिन्होंने जिंदा समाधि ली हुई है। वो लोग कहते हैं ये बहुत बड़े महात्मा थे, ये तो जीवित ही समाधि ले ली उन्होंने। तो उन्होंने जीवित समाधि कैसे ली? ऐसी अपना प्राणवायु नाभि तक लाया, नाभि से हार्ट तक लाया, हार्ट से थ्रोट तक लाया, थ्रोट से बिटवीन द आईब्रोज लाया और फिर यहाँ से निकाल दिया। फिर बॉडी वहां की वहां बॉडी दिखती थी लेकिन वो अंदर होते नहीं थे। फिर उसके ऊपर आप चाहे मिट्टी डालो, जो भी डालो, क्लोज कर लो ऊपर से, फिर वो वहां पे वहीं पे रहेंगे हमेशा के लिए। फिर कहीं कहीं मैंने ऐसे भी देखा है, नॉर्थ इंडिया में एक संत है, उन्होंने वो अग्नि में चढ़ गए थे, राइट? तो वो और उनकी पत्नी दोनों भी, जम्मू में है ये, तो जम्मू शास्त्री, तो जम्मू में एक शास्त्री है, तो वो अपनी वाइफ के साथ उन्होंने अग्नि में प्रवेश करा था और बहुत सारे उनके डिसाइपल्स, मतलब फॉलो करने वाले, आसपास सर्कल करके खड़े थे। डिक्लेयर किया था कि इस दिन पे हम लोग बॉडी छोड़ के जाएंगे और बहुत सारे लोगों के सामने वो अग्नि में उतर गए, दोनों के दोनों, और जल के चले गए। ये कैसे हुआ? बिकॉज दे न्यू द मिस्टिक योगा, बॉडी छोड़नी कैसी है ये उनको पता था। तो वो जो जैसे बैठे उस पे, और चिता के जैसा वो अरेंजमेंट था, उसमें बैठे मेडिटेट किया, आईब्रोज तक उन्होंने प्राणवायु लाया और बॉडी के बाहर निकल गए। और तब उनकी बॉडी जल रही थी लेकिन उनको तकलीफ नहीं हो रही क्योंकि ऑलरेडी वो बॉडी छोड़ चुके हैं। कहते हैं मिस्टिक योगा। क्या कहते हैं इसको? मिस्टिक योगा। सो डू नॉट गेट वेरी, ऐसे चमत्कारों से ना बहुत इम्प्रेस नहीं होना है। भागवतम स्टूडेंट चमत्कार से इम्प्रेस नहीं होता। भागवतम स्टूडेंट्स डू नॉट गेट इम्प्रेस्ड बाय मिरेकल्स। बोलो, Bhagavatam students do not get impressed from miracles. Bhagavatam students do not get impressed. Bhagavatam students impressed by miracles. by miracles. Bhagavatam students do not get impressed by miracles. Bhagavatam students do not get impressed by miracles. Bhagavatam student do not get impressed by miracles. Bhagavatam students do not get impressed by miracles. सच बता रही हूँ, जो लोग मिरेकल से इम्प्रेस होते हैं ना, वो अपनी लाइफ की दिशा ही गलत कर देते हैं। कितने सारे लोग ऐसे लोगों की दिशा इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका किसी बहुत पीछे के गुरु ने लाइव दीक्षा ली थी, लाइव समाधि ली थी या बॉडी त्याग दी थी। वो परंपरा सिस्टम से आना चाहिए। भगवत गीता सीखने वाला कोई आपको ज्ञान भी दे, भक्ति के साथ भक्ति प्रदान करने वाला, ऐसा कोई होना चाहिए। आप बस इसके लिए सरेंडर नहीं कर सकते किसी को क्योंकि उसने मिस्टिक योगा यूज किया और योगा यूज करके अपनी बॉडी को अग्नि लगा दी। अगर आपका गोल है, आपका लक्ष्य ही है,
एक दिन इन्हें खुद ही अपनी बॉडी को आग लगा देनी है, तो जाओ उनसे दीक्षा लो। बट ऐसा नहीं होता, लोग चमत्कार से भूल जाते हैं, चमत्कार से उनको इतने इम्प्रेस होते हैं कि अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं ऐसे लोगों के लिए। ये सारे काम नहीं करने, क्योंकि इससे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकलोगे, वापस जन्म लेके ब्रह्मा नहीं जा सकते, ऐसी वाली समाधि लेके आप वैकुंठ तो नहीं जा सकते, आप ऊपर के लोकों में जाओगे, मैक्सिमम ब्रह्मा जी तक जाओगे, उसके बाद विष्णु की भक्ति करके ब्रह्मा जी की बॉडी में जाओगे, जब तक ब्रह्मा जी की मृत्यु नहीं होती तब तक ब्रह्मा जी की बॉडी में रहोगे। फिर वापस ब्रह्मा जी के 100 साल खत्म हो जाएंगे, ब्रह्मा जी बहुत बूढ़े हो जाएंगे, उनकी भी मृत्यु का टाइम आएगा, ब्रह्मा जी अगर वैकुंठ गए तो उनके साथ उनकी बॉडी में वैकुंठ जाने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर ब्रह्मा जी बहुत ऑफिस खेलते रहे पूरी लाइफ और ब्रह्मा जी का मन कर गया मैं 10 हेडेड ब्रह्मा जी हूँ, अब मुझे 1000 हेडेड ब्रह्मा जी बनना है, उसी ब्रह्मा जी की बॉडी में बैठ के दूसरे ब्रह्मांड में जाना है आपने, तो ये सारे काम नहीं करने, इम्प्रेस नहीं होना है, मिरेकल्स से इम्प्रेस नहीं होना। हमें कृष्ण भगवान पे पूरा विश्वास है, हमें किसी भी तरीके का चमत्कार की जरूरत नहीं है कृष्ण भगवान पे विश्वास रखने के लिए कि अरे ऐसे हुआ, मैंने कृष्णा के सामने 1 गिलास पानी रखा, वो आधा हो गया, सच में कृष्णा है। भाई आपको डाउट है कृष्णा है? अरे रात को कृष्णा को ऐसे सुलाया था लेफ्ट साइड पे, सुबह कृष्णा राइट साइड पे उठे, सच में डीटी में कृष्णा है? भाई आपको अभी भी डाउट है कृष्णा है? नो, डोंट गेट सरप्राइज्ड बाय मिरेकल्स, कृष्णा इज एक्चुअली देयर। तो भागवतम स्टूडेंट कभी भी मिरेकल से इंप्रेस नहीं होता। अब सती माता ने अपनी बॉडी को आग लगा दी थी, सती माता जल रही थी और पूरा आग 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 ऊपर आग आ गई थी, तो बहुत जोर से एक आवाज आई यूनिवर्स से, एज सती लेफ्ट हर बॉडी, तो बहुत जोर से बादल ऐसे कड़कते हैं ना, रोरिंग साउंड आता है, वैसे सती माता ने शरीर छोड़ा तब ऊपर से दहाड़े मारे बादलों ने और बहुत जोर से रोरिंग साउंड आई। डेमिगॉड्स क्राइड वंडरिंग व्हाई सीता, व्हाई सती हु हैड एवरीथिंग, गुड फादर, एस्टीम्ड फादर, गुड हस्बैंड, वुड क्विट हर बॉडी इन सच मैनर। तो देवी देवताओं को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जिसके पास इतने ऑपुलेंट पिताजी है, इतने रिच पिताजी है, जिसके पास इतना महान भक्त एज अ पति है, वो क्यों अपनी बॉडी छोड़ेगी? बरा क्यों छोड़ी बॉडी? ग्रेटिट्यूड था, थैंकफुलनेस थी क्या? नहीं छोड़ी बॉडी, क्योंकि बॉडी चुका था, मैं बॉडी हूँ, मेरी बॉडी ऐसी बॉडी से निकली है, बॉडी 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 बॉडी, मैं बॉडी, आप बॉडी, एवरीबॉडी इज बॉडी बॉडी, है ना? हम बोलते हैं ना एवरीबॉडी, एवरीबॉडी में क्या कहते हैं? हर एक जन बॉडी, एवरी का क्या होता है? एवरीबॉडी, है ना? एवरीबॉडी, तो हम सबको बॉडी 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 करते हैं, तो सती माता को बॉडी वाला बीमारी हो चुका था जिसमें वो सबको बॉडी समझ रही थी, तब जान दे दी उन्होंने। और वैसे ही अब ग्रेटिट्यूड होना चाहिए ना, हर रोज लिखना चाहिए ना डायरी में, आई एम सो थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, आई एम सो थैंकफुल टू माई टीचर्स, आई एम सो थैंकफुल टू माई लविंग हस्बैंड, लिखना चाहिए ना। नहीं, ये एक्सरसाइज नहीं हुई हर रोज, तो क्या होता है, जो हर रोज सुबह उठ के भगवान को हैप्पीनेस के लिए, हर चीज के लिए थैंक यू नहीं बोलता ना, वो जो चीज खल जाती है ना, इमीडिएटली उसको वो उसकी बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। सो ग्रेटिट्यूड नहीं था, इसलिए सती माता को बहुत ज्यादा दुख हुआ था, तभी तो देवता लोगों को तो विश्वास ना हो, क्योंकि सती माता का नसीब तो देवता लोगों के पास भी नहीं है ना, देवता लोगों के पास शिव जी की भक्ति है, शिव जी के प्रति इतना डेडिकेशन है ना, देवता लोगों के पास दक्ष जैसा रिच पिता है, देवता लोग बीच में ही अपने ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो देवता लोग बहुत जोर से रोने लग गए, चिल्लाए कि ऐसा क्यों किया सती माता ने, ऐसा क्यों किया, इतना अच्छा तो है घर परिवार, दोनों तरफ मायका भी अच्छा है, ससुराल भी अच्छा है, फिर भी ऐसे किया। They marveled that Prajapati Daksh, the maintainer of all living entities, was so disrespectful to his chaste and exalted daughter that she gave up her body because of his neglect. तो सब ने दक्ष को बुरा भला करना शुरू किया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब बच्चा कोई जान दे देता है, बच्चा हो, पत्नी हो, बहू हो, कोई भी अपनी जान लेने की कोशिश करता है ना, सबसे बड़ा अगर वो अपराध या अन्याय कर रहा है ना, तो वो अपने माता पिता पे कर रहा है, क्योंकि बाकी दुनिया उनके माता पिता को जीने ही नहीं देती, बाकी दुनिया हमेशा उनके माता पिता की गलती निकालती रहेगी। माता पिता ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया होगा, माता पिता बड़े बुरे होंगे,
बड़े वायलेंट होंगे, बड़े ऐसे होंगे वैसे होंगे, दुनिया उनको बाद में जीने ही नहीं देती। वैसे ही अभी देखो दक्ष ने बस एक बार अपमान किया है, लेकिन अभी पूरे ब्रह्मांड में चीची तू हो रही है। क्यों? सती ने अपने आप को आग लगा दी। तो ये सारे काम कभी नहीं करने हैं, क्योंकि आप जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन पीछे जो परिवार है ना, उनको, समाज को फेस करना पड़ता है, सोसाइटी को फेस करना पड़ता है, और सोसाइटी उनको खुशी खुशी रहने नहीं देती। जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती ना, सोसाइटी उनको याद दिलाती रहेगी, देखो आपके घर में बहू ने आत्महत्या की, देखो आपके घर में बेटी ने आत्महत्या की, देखो आपके घर में बेटे ने आत्महत्या की, देखो आप लोग कितने बुरे हो, आपको आपका ही खून, आपका बच्चा, आपकी बहू सहन नहीं कर पाई, इसका मतलब आपके अंदर असुरों वाले गुण है। ऐसे करके उनका जीना मुश्किल कर देती है। ये नहीं कि भाई जिसने आत्महत्या की उसके अंदर उसने सहनशीलता बढ़ानी चाहिए थी, विनम्रता बढ़ानी चाहिए, धैर्य बढ़ाना चाहिए, साथ साथ स्टडी करना चाहिए, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए, अपनी अपनी भक्ति भाव बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, संग करना चाहिए भक्तों का। कितने सारे फॉर्मूलाज होते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, लेकिन यही मार्ग ढूंढना है आत्महत्या का, तो वेरी रॉन्ग एक्शन। तो सती माता के फादर को सारे ऊपर से देवी देवता चीची तुतु करने लगे, चीची की सब कैसा फादर है, उसको इतनी अच्छी सती माता है, पतिव्रता बेटी है, और पतिव्रता बेटी के अपराध के उसको मारने के अपराध में दक्ष को बुरा भला कहा जा रहा है, जबकि दक्ष ने तो सती माता को कुछ बोला ही नहीं था, बेचारा तो बस he just didn't look at her and he didn't respond to her, that's it, इतना ही किया। फिर भी इतना ज्यादा वो बढ़ते 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 अग्नि होगी। So for this hard-hearted Daksha would gain ill fame because of his offenses to his daughter। तो दक्ष का ना हमेशा के लिए नाम ही खराब हो गया। देखो हम लोग भक्त है, हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसे गुण आ जाए जिससे कि हमें कभी भी मन ना करे अपना शरीर गिव अप करने के लिए। हमारे अंदर ऐसी भावना कभी नहीं आनी चाहिए कि हे भगवान मुझे मार डालो, या हे भगवान मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, ऐसी भावना ही ना आए। ऐसे लिए प्रे करना है कृष्णा को, क्योंकि भक्त लोगों को ये शोभा नहीं देता, ऑनेस्टली शोभा नहीं देता। जिसके पास भागवतम का ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान है, वो ऐसे काम करे तो ये कतई मतलब बहुत ही ज्यादा निंदा वाला काम होगा। तो दक्ष को अभी देखो, दक्ष को तो पूरे ब्रह्मांड ने उसका डिसरिस्पेक्ट हुआ, क्योंकि उसकी बेटी ने उसी की सभा में जान दे दी अपनी। तो बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग प्रिवेंटेड हर डेथ, दक्ष ने कोई एफर्ट्स ही नहीं लिए सती माता का, सती माता जो अपने बॉडी को गिव अप करने वाली थी उसको रोकने के कोई एफर्ट्स नहीं लिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट एनवी ऑफ लॉर्ड शिवा, अब शिव जी को नेचुरली गुस्सा आएगा, भाई उनकी वाइफ चली गई है, वाइफ पे इतना प्यार होता है, वाइफ को थोड़ा सा कोई कुछ बाहर का बोल दे तो हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है। हस्बैंड को चलता है खुद बोले, लेकिन बाहर का कोई आके वाइफ को बोले तो बिल्कुल नहीं सह सकता। अब शिव जी वैसे भी बड़े गुस्से में रहते हैं, तो शिव जी को बड़ा गुस्सा आना है अभी। तो वाइल एवरीवन स्पोक अबाउट वॉलंटरी डेथ ऑफ सती, आधे लोग थे जो कह रहे थे सती ने तो खुद ही जान दी थी, फादर की कोई गलती नहीं, लेकिन आधे लोग बोल रहे थे फादर रोक भी तो सकते थे सती को, उसने गलत तो किया। तो पूरे ब्रह्मांड में ना कंफ्यूजन हो चुका था। इसका सोल्यूशन बस महाराज बताते हैं। महाराज कहते हैं कि जब भी कोई इंसान अपने हाथों से अपनी मृत्यु कराता है ना, तो वो अलोन अपनी मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ना कृष्णा कभी एनकरेज करते सुसाइड, ना कोई किसी भी पुराणों में भी नहीं बोला कि आपने अपने जीवन त्याग देना चाहिए। नो बडी डज दैट, नो बडी। सीता माता श्री राम जी से इतना साल ये थी, विरह में थी। सीता माता चाहती तो वो भी तो प्राणवायु त्याग सकती थी ना, सीता माता के पास तो कितनी सिद्धि होगी, वो जन्मी है सिद्धि के साथ। सीता माता ने दिया क्या अपने प्राण? नहीं दिए। द्रौपदी ने दिए क्या अपने प्राण? नहीं दिए। कुंती माता ने दिए अपने प्राण? नहीं दिए। मंदोदरी को शर्म आती थी रावण को अपना पति कहने से, मतलब बुरा लगता था, किसी को भी शर्म आनी चाहिए, लेकिन ऐसा पति मिला है, मंदोदरी को कितना बुरा लगना चाहिए था, फिर भी मंदोदरी ने भी अपनी जान नहीं दी, प्राण नहीं दिया। तो ऐसी भी बहुत सारी लेडीज है जिन्होंने बहुत ज्यादा दिव्य तकलीफें सही है, और फिर भी वो शांत ह्यूमिलिटी पिल खा के, मतलब विनम्रता की टैबलेट खा के और सहनशीलता का पानी पी के वो सह गई है। तो बाकियों से भी सीखना है, ये नहीं करना। तो शिव जी को सब लोग आधे कंफ्यूज थे कि सती सही है, कुछ कहते थे नहीं दक्ष गलत है। तो दे फोर्सिबली केम फॉरवर्ड टू अटैक हिम। कई सारे लोग ना शिव जी के जो डिसाइपल्स थे वहां पे आए हुए थे, वो दक्ष पे अटैक करने के लिए, दक्ष को मारने के लिए आगे आ गए। बताओ किस बेटी को अच्छा लगेगा
अपने पिता का खून उसी की फौज कर रही है। बताओ, सती माता ने अगर अपने अभी शरीर को जला दिया है, फिर भी वो ऊपर कहीं फ्लोट कर रही है ना, बॉडी छोड़ के वो ऊपर कहीं फ्लोट करके अपनी बॉडी को जलते हुए देख रही है। अब उनको दिखेगा कि अरे मेरे पति की आर्मी मेरे फादर को किल करने वाली है। अब वापस आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, हवा में फ्लोट होते होते, मेरे पापा, मैं पापा की बेटी हूँ, मेरे पापा पे अटैक हो रहा है, शिव जी जाके बताओ ना अपनी फौज से अटैक मत करो मेरे फादर पे। अब वापस आइडेंटिटी शिफ्ट होगी। तो शरीर छोड़ने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको शांति मिलेगी। जो भी सोचता है ना शरीर छोड़ने के बारे में, उसको ये पता ही नहीं होता कि शरीर छोड़ने के बाद भी उसको मन की शांति नहीं मिलनी। अब सती माता ऊपर से देख रही है सब, शिव जी के सारे डिसाइपल्स दक्ष पे अटैक करने चले, तो वो फोर्सिबली आगे आ गए, लेकिन भृगु मुनि ने डेंजर देखा और जल्दी से अपनी ब्राह्मणिकल पावर यूज की। आगे देखते हैं, आगे की कथा कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम जय, की जय, वृंदावन धाम की जय, गौर निताई की जय, छोटे छोटे भक्तों की, भक्तों के माता पिता की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। गुड नाइट। हरे कृष्णा। माता जी, गुड नाइट। हो जाना। हाँ जी, माता जी, शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट। सो जाओ, जल्दी सो जाओ सब, अच्छे अच्छे सो जाओ बच्चे। जाप माला हाथ में लेना और सो जाना, ठीक है। शुभ रात्रि विघ्नेश। जाप माला हाथ में लेके सो जाना, जागना नहीं। लाइट्स ऑफ करना, जाप माला हाथ में लेना, जाप करते करते सोना, नहीं तो रात के 8 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। 8 घंटे को स्पिरिचुअलाइज करो, जाप करते करते सो जाओ। ऑलराइट। माता जी, हाँ जी।